सर्व समाज के लोग चाहे आदिवासी उरांव चमार दुसा धोबी मुसरपासी कोयरी कहार रौनियार कलवार नुनिया बिंद मलाह कुरुमी कमकर हित गणेरिया राजपूत भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी। तो सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई विरोधी नहीं हो सकते। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी। सरकार चल रही थी गुंडागर्दी के आधार पर, लेकिन ये बातें सपा की सरकार जो लोग चलवा रहे थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। यहाँ के बुजुर्गों से बड़े हों, यह उनका सवाल है और उन्हीं से पूछिए। मैं तेजस्वी बाबू के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर राम हैं हमारे साथ बात करने के लिए। हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार जो है आप चर्चाएं में बने हुए हैं कि एक दलित परिवार से आकर के जो है मंत्री बने हुए हैं, जो है बीजेपी जो है दलित विरोधी कर रही है विपक्ष। कौन विपक्ष? जो डेमो लेके चलती है भारत के संविधान का, जिसको भारत के संविधान का इल्म नहीं है, डेमो लेके चलने वाले लोग। हम आपको एक दो बातों को बताना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने लेबर ऑफ एक पार्टी बनाई थी, लेबर पार्टी ऑफ इंडिया 1935 में। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जब तक जिंदा थे उनका दल चल रहा था। लंबे अंतराल के बाद इस समाज में एक दूसरे मनीषी पैदा हुए, साहब मान्यवर कांसीराम जी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से बसपा का गठबंधन हुआ। उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनी। मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी थी। सरकार चल रही थी गुंडागर्दी के आधार पर, लेकिन ये बातें सपा की सरकार जो लोग चलवा रहे थे उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन लोगों ने समर्थन वापस लेने का फैसला लिया। तो 2 जून 1995 में स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था उत्तर प्रदेश में। बहन कुमारी मायावती पर जानलेवा हमला हुआ। उनका बचना मुश्किल था। तब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हुआ करते थे, आदरणीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। उन्होंने बहन जी की जान बचाई थी और फिर बसपा की सरकार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनवाया था उत्तर प्रदेश में बिना शर्त समर्थन दे करके। तब बीजेपी वाले लोग दलित विरोधी नहीं थे। हम पूछना चाहते हैं दलित विरोधी बताने वाले बिहार के लोगों को कि जब मौत के घाट उतारे जा रहे थे दलित समाज के लोग, तो किसकी सरकार थी? तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। बांथे नरसंहार हुआ तो भाजपा की सरकार नहीं थी। बिहार में रोज नरसंहार हुआ करते थे और आदिवासी उरांव चमार दुसा धोबी मुसर समाज के लोग काट दिए जाते थे, तो भाजपा की सरकार नहीं थी, राजद कांग्रेस की सरकार चल रही थी। हमारे समाज को बरगलाने के लिए यह जुमला गढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है, भाजपा आएगी संविधान खतरे में रहेगा। लेकिन संविधान खतरा में था कब? राजद कांग्रेस की सरकार में संविधान खतरे में था। आप बताइए, लंबे समय से एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, क्या नरसंहार हुए? नहीं हुए। भाजपा दलित विरोधी नहीं है। भाजपा को देश की चिंता है और भाजपा देश कहने का मतलब है सर्व समाज के लोग चाहे आदिवासी उरांव चमार दुसा धोबी मुसरपासी कोयरी कहार रौनियार कलवार नुनिया बिंद मलाह कुरुमी कमकर हित गणेरिया राजपूत भूमियार ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध पारसी।
तो सर्व समाज के हितों की रक्षा के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो कोई विरोधी नहीं हो सकते। अगर भाजपा दलित विरोधी होती तो मैं दावे के साथ आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की नेता के रूप में बहन कुमारी मायावती जी को स्थापित नहीं किया होता। भाजपा नहीं होती, भाजपा के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी नहीं होते तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस देश में दलित शोषित समाज की बेटी मार दी गई रहती। तो ये कहने सुनने की बातें हैं, ये डेमो लेके चलते हैं भारत के संविधान के। मंत्री जी, सवाल है कि आपने बीएसपी से शुरू की राजनीति, फिर बीजेपी में आए, तो जब दलित विरोधी नहीं तो बीएसपी में से क्यों आए? देखिए, बसपा के लिए हम लोग काम कर रहे थे। बसपा का पराभव हो गया है पूरे देश में, और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे मेरे समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति सदन में जाए जहां कायदे और कानून बनते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव हो एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था। उस सपने को पूरा करने का जिम्मा लंबे समय के बाद साहब मान्यवर कांसीराम जी ने उठाई थी, लेकिन उनके नहीं रहने के बाद वह संगठन भी शासन से बाहर आ गया। तो सपने तो पूरे करने हैं। हमारे समाज का अंगूठा टेक आदमी विधानसभा और लोकसभा में जाए तो उसके खिलाफ भी बनेंगे, कानून तो उसका पक्ष करेगा। तो ये सब कहने सुनने की बातें हैं। हम लोग बाबा साहब के सपने को साकार करने हेतु, साहब मान्यवर कांसीराम जी के सपने को साकार करने के लिए आज भाजपा के मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। शरीर भाजपा में है लेकिन मन अभी भी माया। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। 1952 में पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था जब तक भूखा इंसान रहेगा भारत में तूफान रहेगा, अंत्योदय की परिकल्पना की थी। भूखा कौन रहता है भारत में? आप समझ रहे हैं इन बातों को। भारतीय जनता पार्टी आई, एनडीए गठबंधन की सरकार। बिहार में टोला सेवक किसने नियुक्त किया? राजद ने तो 1995 में अध्यादेश ला दिया था कि अनुसूचित जात और जनजाति के लोगों को पदोन्नति में जो आरक्षण मिलता है उसे निरस्त किया जाना चाहिए, और लागू भी हो गया है, हुआ बिहार में। लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार जब 2005 में आई तो शिक्षा मित्र किसने बहाल किया? शिक्षक किसने बनाया? टोला सेवक किसने बनाया? लेकिन तेजस्वी यादव तो करे तो उस समय मेरा भी था, जो 19-20 महीना का सरकार था उसमें जो है टोला सेवक काली मचकर का जो है दिया गया है। हो सकता है यहाँ के बुजुर्गों से बड़े हों, यह उनका सवाल है और उन्हीं से पूछिए। मैं तेजस्वी बाबू के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता। बात तो थोड़ी है क्या? नहीं, क्यों नहीं बोलते हैं? बात अपराधियों से होती थी जहाँ से मैं जीत के आया हूँ। हम लोग 4 बजे के बाद अपने घरों से निकल नहीं पाते थे, और नारा लगता था चंपारण में, छिनकर रोटी खाएंगे, एके छप्पन चलाएंगे, पढ़ने हम नहीं चाहेंगे। इस नारे को ध्वस्त किया था आदरणीय नेता नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी ने। भयमुक्त बिहार बना, तब जाके कहीं जी सके हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो है इन्होंने हमला किया, लेकिन जिस तरह से जो है लगातार अब विपक्षी को घेरना शुरू कर दिया। इंशाल्लाह आपके लिए पटना से ब्रजेश कुमार।